जो शुरू किया वो मेरा उस्ताद है। तो मैं उसकी मौजूद है कि मेरी बहुत उसकी बात है। आपके रफीक बशीर जो है, रफीक बशीर बहुत वक्त हमारे साथ जो है, और वो दिलचस्प बात मैं बता दूँ, मैं था सिटी टैक्स पे 1994 में मैंने ज्वाइन किया था जान। तो उसके बाद कॉमर्स टैक्स पे झगड़ा हो गया। मैंने बहुत से रिपोर्टर्स के दरमियान में कोई मामला होगा क्योंकि आपने मेरी ब्रीफ सुना दी, आपने ये कर दिया, इस तरह के मामला थे। तो ये सारे रिपोर्टर जो है वो शाम साहब के पास पहुंच गए वहाँ कि भाई हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ा गबला। तो शाम साहब ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने पूछा कि कौन आपका इंचार्ज हो? उन्होंने जावेद साहब। शाम साहब ने बुला लिया मुझे, मैंने आपकी गाड़ी है इसमें। मैंने सर हमारा कॉमर्स का भी साइंस का स्टूडेंट नहीं आप कर लेंगे। तो वो मैं बैठ गया कॉमर्स 5 दस तक साथ है उस प्रोजेक्ट्स पे। और बशीर से पता जाएगा कि वो कुलीग है, लेकिन उनसे साथ जैसे में तो बहुत मोहब्बत बहुत मोहब्बत बहुत उस तरह से। तो ये सब दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, और अख्तर सईदी साहब हमारे इंसाइडर के साथियों में से हैं। बल्कि मुझे याद है कि जब शुरू का जमाना था तो हम सब दोस्तों को नए नए शेर कहना शुरू किए थे, तो वो सब के सब साथ होते थे। और वो जमाना था अली, जमाल सानी, जौहर सईदी साहब के वालिद और बड़े सालिक लोग मोहम्मद अली। तो अख्तर सईदी साहब के वालिद जौहर सईदी साहब ने अपने घर पर नशिस्त रखी, और ऐसी आला नशिस्त उसका एहतमाम था कि जो चांदनी बिछी हुई है और जो गाँव तक तो एक रिवायती ये करता था। वो बैठे हुए तो उनका मुझे मुझे याद है अभी जौहर सईदी साहब को उनकी किताब लिखी उन्होंने, शबपरस्तो गरे इम्कान सहर बंद करो, शबपरस्तो गरे इम्कान सहर बंद करो, मुझसे पहले मेरे ख्वाबों को नजर बंद करो। और इतने मुमतराज से उन्होंने शेर सुनाया, अपने शेर कम सुनाए और हम लोगों से ज्यादा सुना। तो इस तरह के लोग थे। ऐसे माहौल में तकरीबन हमारी परवरिश हुई है अदबी जो समझ लीजिए। तो सारा सिलसिला चलता रहा। आदमी ने बहुत ही बहुत जामे गुफ्तगू करती, क्योंकि इनसे दोस्ती भी है और बहुत तेजी का ताल्लुक है अभ्यास से। और वो कैसे ही सुना है, बस में हमारी मुलाकात हुई थी और फिर बारिश होती रही और फिर बस पानी तो जमाने में शादी जो है वो 11 में थे जब हम सरकारी फ्लोर पे कदम करता खाली था। तो हम सब दोस्तों को बैठे जल्दी थी, दफ्तर जाके बैठ जाते और सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर में फिर आ गए, फैसला करके चाय आ गई और सिगरेट आ गई, सब सारे मामला चल रहे थे। देखिए ना दादों को बहुत मोहब्बत। बल्कि जब मेरी दूसरी किताब आ रही थी तो मैंने खुद, क्योंकि ये हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, जमाल सानी की जब किताब आ रही थी रात के जागे हुए, तो सारे सीनियर मौजूद थे, सब लिख सकते थे। उन्होंने हम जूनियर से कहा कि आप लिखिए। चौरासी जमाल सानी की उस किताब पे सारे जूनियर्स का सबसे मौजूद है। मुझसे मजबूर लिखवाया उन्होंने, उसमें राशिद का फ्लैग मौजूद है, उसमें सारे थे। तो जब ये मेरी किताब आ रही थी तो मैंने पूरी किताब को सवेरा उठा के खालिद मोइन के हवाले कर दिया। खालिद मोइन ये है, इसमें से जो आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, जो रखना चाहें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, और बहुत अच्छा होता है ये कि वही वाली बात के बात औकात मेरा जाती तजुर्बा है। एक होती है कैफियत, एक होती है सुकून कैफियत। आपको पूरी रात एक कैफियत हुई और उसमें आपने बहुत ऐसा लगा तीन मार दिया, बड़ी शानदार नजर है। सुबह उठने जब एक नजर डाली आपने तो पता चला नहीं आई कुछ, लेकिन अंदर एक बेचैनी रहती है, तकलीफी बेचैनी। और फिर वो जो सुकून कैफियत थी वो बनते 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 तो किसी वक्त वैसे निकल के आती है कि देखो आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ चीज ठीक है। तो ये तो लिखने का खुद प्रोसीजर हुआ। एक बात अपने लिए बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात करना शायद जरूरी है कि देखिए जमाना बदल गया है। मुझे याद है 20-22 बरस पहले जब 800 में नगर था तो मैंने एक नजर लिखी थी। याद नहीं कि मैंने देखा है, तुमने मुझे देखा है अभी, हम तो लिखे हुए अल्फाज का रिश्ता है अभी, और ये रिश्ता अल्फाज के बाद
बसंत जी की जो इंटरनेट की दुनिया की जो सारे मामला में मसाइल में देखा था, तो उससे आता ही उस टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ों को बदल दिया है, बहुत कुछ बदला है। इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा आ गई, तो सारे मौजूद उसमें आने लगे तो कहीं न कहीं शायद में ही जलाते रहे। तो चूंकि वो थोड़ी समझ में आ गई थी, तो अभी 3 बरस पहले रेखा वालों ने उससे पूरा दीवाने वाली पढ़वाया, मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया, और ये पहला ऑडियो समझ लीजिए है। गालिब को पूरा टोटल उनका दूसरा मीडिया नहीं पढ़ा गया, वो मेरी आवाज़ में मौजूद है। अमेज़न की जो कंपनी है audible.com पे मौजूद है, तो आप सुन सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ ये बात किया ही, और बाकी ये है कि वक्त ज़्यादा हो गया दोस्तों के साथ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें सुनाऊँ जो कम सुनाएंगे, तो दोस्त बैठे हुए ज़्यादा टाइम शायद कहेंगे उसने पैमाने वफा जितने थे सारे बांधे, उसने पैमाने वफा जितने थे सारे बांधे, मेरे दामन से दुपट्टे के किनारे बांधे। उसने पैमाने वफा जितने थे सारे बांधे, मेरे दामन से दुपट्टे के किनारे बांधे। उसने पैमाने वफा जितने थे सारे बांधे, मेरे दामन से दुपट्टे के किनारे बांधे। हाथ दो हाथ ही बाकी थी मुसाफत उससे, हाथ दो हाथ ही बाकी थी मुसाफत उससे, लफ्ज़िशे पाले मगर हाथ हमारे साथ। लफ्ज़िशे पाले मगर हाथ हमारे बांधे। क्या कहने? हाथ दो हाथ ही बाकी थी मुसाफत उससे, लफ्ज़िशे पाले मगर क्या कहने? हमारे बांधे। मुंतशिर करके मुझे खुद को समेटा उसने, मुंतशिर करके मुझे खुद को समेटा उसने। क्या कहने? मुंतशिर करके मुझे मुंतशिर करके मुझे खुद को समेटा उसने, एक लट छोड़ के सब बात सवारे मानो। मुंतशिर करके मुझे खुद को समेटा उसने, एक लट छोड़ के सब बात सवारे मानो। अपनी अंगुष्ठें हिनाई पे नचाया उसने, अपनी अंगुष्ठें हिनाई पे नचाया उसने, एक घूंटे से मेरी सोच के धारे बांधा। अपनी अंगुष्ठें हिनाई पे नचाया उसने, एक घूंटे से मेरी सोच के धारे बांधे। दोनों हाथों से लुटाया है खजाना दिल का, दोनों हाथों से लुटाया है खजाना दिल का, नब्ज बेचा कभी सौदा न उधारे मांगे, बेचा कभी सौदा नब्ज बेचा कभी सौदा न उधारे मांगे, नब्ज बेचा कभी सौदा न उधारे मांगे। उसका दिल रखने की खातिर जो किया था एक दिन, उसका दिल रखने की खातिर जो किया था एक दिन, दिल निभाता रहा वो अहद भी मारे बांधे, दिल निभाता रहा वो अहद भी मारे बांधे। उसने पैमाने वफा जितने के सारे बांधे, मेरे दामन से दुपट्टे के किनारे बांधे। जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, खलिश ने हाका लगाया कि चल उसी की तरफ। वो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, खलिश ने हाका लगाया। ये तो आज के हंसते हाथ है। जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, खलिश ने हाका लगाया कि चल उसी की तरफ। मेरा ख्याल है मैं भी उन्हीं में शामिल था, मेरा ख्याल है मैं भी उन्हीं में शामिल था। बहुत से लोग गए थे तेरी गली की तरफ, मेरा ख्याल है मैं भी उन्हीं में शामिल था। बहुत से लोग गए थे तेरी गली की तरफ। तुझे पता भी है, तुझे पता भी है, रुझान साज है तेरा हुस्न, तुझे पता भी है रुझान साज है तेरा हुस्न, इसी ने मुझको लगाया है शायरी की तरफ। तुझे पता भी है रुझान साज कैसा,
मुझे पता इसी ने मुझको लगाया है, क्या कहने इसी ने मुझको लगाया है शायरी की तरह। खुदा के सामने जाने का मुंह पड़ा ही नहीं, खुदा के सामने जाने का मुंह पड़ा ही नहीं, मैं छुप छुपा के निकल आया आदमी की तरफ। खुदा के सामने जाने का मुंह पड़ा ही नहीं, छुप छुपा के निकल आया आदमी की तरफ। न कोई दीन न ईमान कौन लोग हो तुम, न कोई दीन न ईमान कौन लोग हो तुम, कभी किसी की तरफ। क्या कहने, क्या कहने, न कोई दीन न ईमान कौन लोग। वाह वाह, क्या कहने, फिर अदा कर दे। न कोई दीन न ईमान कौन लोग हो तुम, कभी किसी की तरफ हो कभी किसी की तरफ, जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, कल इसने आका लगाया।